दोस्तों आज हम बात करेंगे सीमेन एनालिसिस टेस्ट के बारे में, यानी वीर्य की जांच, जिसको स्पर्म टेस्ट भी कहा जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं डिटेल्स में बताऊंगा कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट क्या है, क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। शुरू करने से पहले दोस्तों आप सभी के पास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथों साथ बेल आइकन को भी ऑल प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेडिकल रिलेटेड ऑल टॉपिक आपको इस चैनल पर हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले हम बात करेंगे सीमेन एनालिसिस क्या है। दोस्तों पुरुष के अंदर जो सीमेन होता है वो एक टाइप का फ्लूइड होता है, और पुरुष के अंदर जो स्पर्म होता है जिसको स्पर्माटोजोआ कहा जाता है, अगर स्पर्म निकल के सीमेन के साथ मिक्स होता है और मिक्स होने के बाद फर्टिलाइजेशन होता है। अगर उस पुरुष का सीमेन में जो स्पर्म होता है उस स्पर्म का क्वालिटी चेक करना हो, या उसका टोटल काउंट चेक करना हो, या उसका मॉर्फोलॉजी या मोटिलिटी चेक करना हो, या फर्टिलाइजेशन के लिए सही है या नहीं, इसके लिए सीमेन को एनालिसिस किया जाता है, जिसको सीमेन एनालिसिस कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हम जानेंगे कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट कब किया जाता है। दोस्तों इसके पीछे बहुत सारा रीज़न होता है। पहला जो रीज़न होता है इनफर्टिलिटी, यानी बचपन। दोस्तों पुरुष के अंदर जो सीमेन होता है, अगर उस सीमेन का क्वालिटी चेक करना हो, या उस पुरुष के अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता है या नहीं, या बहुत दिन से ट्राई करने के बाद भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, या यानी उस पुरुष के अंदर इनफर्टिलिटी है या नहीं, ये चेक करने के लिए डॉक्टर हमेशा रिकमेंड करता है कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के लिए। ये टेस्ट खुद से भी किया जाता है। दोस्तों दूसरा जो रीज़न है हाइपोगोनाडिज्म। किसी पुरुष के अंदर सेक्स हार्मोन की सिक्रेशन कम होने की वजह से हाइपोगोनाडिज्म होता है। अक्सर पुरुष में देखा जाता है कि उसमें सेक्स करने की क्षमता नहीं है, इच्छा नहीं है, तो उसी समय सीमेन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है और ये पता चल जाता है उसी पुरुष में सेक्स हार्मोन की संख्या कितना है, उसका क्वालिटी कितना है, यानी पुरुष का सेक्स करने की क्षमता है या नहीं, ये पता करने के लिए सीमेन एनालिसिस टेस्ट भी किया जाता है। तीसरा जो रीज़न है फॉलो अप आफ्टर वैसोक्टोमी। ये एक पुरुष में माइनर सर्जरी किया जाता है और उस सर्जरी में पुरुष का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म को रोका जाता है, यानी वो स्पर्म आके सीमेन के अंदर मिक्स ना हो पाए। अक्सर देखा जाता है कि कोई पुरुष चाहता है कि वो सिर्फ और सिर्फ सेक्स करना चाहता है और वो दोबारा बाप नहीं बनना चाहता है, यानी कि वो दोबारा बच्चा नहीं पैदा करना चाहता है, तो उसी समय ये सर्जरी किया जाता है। और सर्जरी करने से पहले डॉक्टर रिकमेंड करता है कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के लिए, और इससे ये पता करता है कि वो पुरुष का जो सीमेन होता है वो सीमेन में स्पर्म की संख्या कितना है, यानी है या नहीं, ये पता करने के लिए भी सीमेन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। अब चौथा जो रीज़न है सीमेन डोनेशन। जब कोई पुरुष सीमेन डोनेशन के लिए इच्छुक है और वो सीमेन डोनेशन करने के लिए जाता है, तो सीमेन डोनेशन करने से पहले सीमेन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट करके ये पता लग जाता है कि उस पुरुष में जो स्पर्म है वो स्पर्म का क्वालिटी कितना है, अच्छा है या नहीं, उसका मोटिलिटी अच्छा है या नहीं, उसका मॉर्फोलॉजी अच्छा है या नहीं, उसका काउंट ठीक है या नहीं, ये पता करने के लिए भी ये टेस्ट किया जाता है। यानी उस पुरुष के अंदर जो स्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन के लिए सही है या नहीं, ये पता करने के लिए भी सीमेन एनालिसिस टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने के पीछे ये सारा रीज़न होता है। अब दोस्तों लास्ट जो बात आता है कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट कैसे किया जाता है। दोस्तों सीमेन एनालिसिस टेस्ट करने से पहले एक बात ध्यान से रखना है कि हस्बैंड एंड वाइफ का जो मिलन होता है वो 3 से लेकर 5 दिन तक बंद रखना चाहिए। उसके बाद सीमेन एनालिसिस टेस्ट करना चाहिए। उसके बाद पेशेंट को एक मेडिकल लेबोरेटरी में आना पड़ता है, और सीमेन को कलेक्ट करने के लिए एक कंटेनर की ज़रूरत होता है। कंटेनर यानी एक डब्बा की ज़रूरत होता है, उसको लैब से लेना पड़ता है, और उसके बाद सीमेन को कलेक्ट करना पड़ता है। दोस्तों सीमेन को कलेक्ट करने के लिए दोनों टाइप से किया जाता है। पहला जो होता है मास्टरबेशन, यानी मास्टरबेशन के थ्रू भी सीमेन कलेक्ट किया जाता है, और दूसरा जो रीज़न है हस्बैंड एंड वाइफ का मिलन, यानी मिलन करने के बाद भी सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों सीमेन को कलेक्ट करके मेडिकल लेबोरेटरी में देना पड़ता है। दोस्तों और एक बात ध्यान से रखना है, सीमेन को कलेक्ट करने के बाद 30 मिनट्स के अंदर मेडिकल लेबोरेटरी में पहुंचा देना है, और अगर 30 मिनट्स के ओवर हो जाए तो सीमेन का क्वालिटी ख़राब हो जाता है, धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, मॉर्फोलॉजी कम होने लगता है, मोटिलिटी कम होने लगता है, यानी सीमेन का जो पूरा क्वालिटी है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, और सीमेन में जो स्पर्म होता है और धीरे धीरे डेड होने लगता है। तो इसलिए दोस्तों सीमेन को तुरंत कलेक्ट करके 30 मिनट्स के अंदर लैब में पहुंचा देना है।
तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि सीमेन को एनालिसिस करने के बाद आप घर पर कैसे पढ़ सकते हो। यानी जहाँ पर आप टेस्ट करते हो, एक मेडिकल लैब में जब आप टेस्ट करते हो, वहाँ पर अगर आप ये जानने की कोशिश करते हो कि जो रिपोर्ट है ये सही है या गलत है, तो वो बताता है कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं। यानी वो डिटेल्स में नहीं बताता है। तो दोस्तों आने वाले वीडियो में मैं डिटेल्स में सब कुछ बताऊंगा कि सीमेन एनालिसिस टेस्ट आप खुद से घर पर कैसे पढ़ सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे तुरंत उसका रिप्लाई देने में। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।